नमस्कार मित्रों। हम पढ़ रहे हैं असगर बजाज जी की चार रोचक कथाएं, जिसका चौथा भाग है और ये अंतिम भाग है साझा। आप देख रहे हैं अपना चैनल ज्ञान का प्रकाश सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा। तो देखते हैं पाठ साझा का परिचय। उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नजर किसानों की भूमि और उत्पादन पर जम गई है। गांव का प्रभुत्व संपन्न वर्ग अर्थात सरपंच, जमींदार आदि भी इसमें शामिल हैं। वह किसान को साझा अर्थात पार्टनरशिप की खेती का झांसा देकर सारी फसल हड़प लेना चाहता है। किसान को पता भी नहीं चलता, उसकी सारी कमाई हाथी के पेट की भांति इन पूंजीपतियों के पास चली जाती है। यह हाथी समाज के धनाढ्य और प्रभुत्व संपन्न वर्ग का प्रतीक है, जो किसानों को धोखे में डालकर उनकी सारी मेहनत की गाढ़ी कमाई हड़प लेता है। इस कहानी के माध्यम से स्वतंत्रता पश्चात किसानों की बदहाली का वर्णन करते हुए उसके कारणों पर भी विचार किया गया है। अब देखते हैं कथा का सारांश विस्तार से। किसान को कहा गया कि वह साजे की खेती कर ले, लेकिन किसान का गुजारा साजे में चलता नहीं। उसने मना कर दिया और अकेले वे खेती कर नहीं सकता था, इसलिए उसने अंतिम विचार बनाया कि वह खेती ही नहीं करेगा। इस पर हाथी ने उसे पट्टी पढ़ाई कि साजे की खेती में क्या क्या लाभ होगा। उसने कहा, यदि वे हाथी के साथ साजे की खेती करें तो छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान न पहुंचा सकेंगे और हाथी के कारण खेती की अच्छी रखवाली भी हो सकेगी, जिससे हानि की जगह लाभ ही लाभ होगा। इस पर किसान को कुछ समझ आया। उसने हाथी के साथ साझे की खेती कर ली। उसने हाथी के साथ मिलकर खेत में गन्ना बोया। किसान फसल की सेवा करता रहा। समय आने पर जब गन्ना तैयार हो गया तो उसने फसल बंटवारे के लिए हाथी को खेत पर बुलाया। जब किसान ने हाथी से कहा कि चलो फसल आधी आधी बांट लें, तो हाथी इस बात पर बिगड़ गया। हाथी ने कहा, अपने पराई की बात मत करो, यह तो बहुत छोटी बात है। हम दोनों ने ही मेहनत करके यह फसल उगाई है। हम दोनों ही इसके स्वामी हैं। आओ मिलकर गन्ने खा लेते हैं। किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने अपनी सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया और किसान से कहा, चलो गन्ना खाएं। अब एक छोर हाथी की सूंड में तो दूसरा छोर आदमी के मुंह में था। इस तरह हाथी के द्वारा गन्ने को खाने से धीरे धीरे आदमी भी हाथी के मुंह की तरफ खिंचने लगा। तो उसने अपनी जान बचाने के लिए उस गन्ने को छोड़ दिया। हाथी ने कहा, देखो हमने एक गन्ना खा लिया। इसी तरह हाथी और किसान के बीच साझे की खेती बट गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि उद्योगों पर कब्जा करने के बाद पूंजीपतियों की नज़र अब किसानों की धरती और उसकी खेती पर भी जम गई है। यानी कि स्वतंत्रता होने के बाद का समय का दिखाया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र थे, उन किसानों की उनकी खेती आज आप देखते हैं विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादन बाजारों में पैकेटों में बिकते हैं। तो यह सब क्या है? यह उन किसानों को अब पूंजी देते हैं, उनसे खेती करवाते हैं और धीरे धीरे उनकी खेती और उनकी जो जमीन है उसको धीरे धीरे यह अपना कर लेते हैं और उनके उत्पादन को पैकेटों में बंद करके दुगने चौगने दामों पर बाजारों में बेचते हैं। तो इस तरह से हमारे जो स्वतंत्रतावाद की जो समस्या थी, वह आज भी हमें देखने को मिलती है। इस तरह से यह कहानी आज के समय के हिसाब से भी प्रासंगिक बैठती है। तो वे भी हाथी की भांति धीरे धीरे किसान से उसकी धरती व खेती को खींचकर अपना बनाना चाहता है। यह कहानी आजादी के बाद के किसानों की बदहाली का यथार्थ चित्रण करती है और उसके कारणों का भी पता लगाती है। तो मित्रों, यह था पाठ साझा। हमारे जो चार हमने कहानियां पढ़ी, असगर बजाज जी की चार लघु कथाएं पढ़ी, उन सबको मिलाकर यहाँ पर हम देखेंगे कि इन चारों पाठ में क्या था विशेष। देखते हैं विशेष। शेर पहचान चार हाथ और साझा। पहला है भाषा सरल व सहज है। दूसरा है खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तीसरा प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, प्रतीकों को रखा गया। जैसे हाथी किसका प्रतीक है? पूंजीपतियों का। सत्ता की वास्तविकता को उजागर किया गया है। पूंजीपतियों की हृदयहीनता का परिचय देखने को मिला है। तो यह थे पाठ शेर पहचान चार हाथ और साझा। आप देख रहे थे अपना चैनल सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने हमारे वीडियो बड़े धैर्य के साथ देखे,
उम्मीद है आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे होंगे। फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। धन्यवाद।